हैप्पीनेस में कल हमारी कहानी थी रवीना का जन्मदिन। इस कहानी में आपने देखा एक लड़की है रवीना जो बहुत बड़े सेठ की बेटी है और इसका जन्मदिन आने वाला है। फिर क्या होता है? यस, क्या होता है फिर? वो और उसके घर वाले उसके जन्मदिन के लिए बहुत ही एक्साइटेड होते हैं और फिर क्या होता है? जन्मदिन की बहुत सारा एक्साइटमेंट होता है, उत्सुकता होती है। फिर क्या हुआ? हाँ जी सर जी, जोर से ना वो तैयारी चल रही थी उसके जन्मदिन के लिए। तैयारी करने लगे वो जन्मदिन की। और उसके यहाँ एक काम वाली रहती थी जिसका नाम था मीनू। उनके यहाँ एक काम वाली रहती थी, उनका नाम क्या था? मीनू। फिर क्या हुआ? हाँ जी, उसकी एक बेटी थी पिंकी। वो उसका पढ़ाई छूट गया तो उनके पास पैसे नहीं थे। पिंकी की पढ़ाई छूट गई क्योंकि पैसे नहीं थे। हैं? दादा की तबीयत खराब थी इसीलिए। दादा की तबीयत भी खराब थी जिसके शायद इलाज पे पैसे लगे हों। पीछे जाएंगे एक बार। फिर क्या हुआ? ऊंचा बोलो। मालिक की बेटी थी। हैं? मालिक की बेटी थी। कौन? मीनू? मीनू सर, उसने बोला पापा ने अपने मीनू की नहीं बेटा, रवीना थी मालिक की बेटी। हाँ जी, कोई और बच्चा ट्राई करें। यस, रवीना का ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। जैसे जो रवीना है ना वो सोचा क्या थोड़ी जो उसकी जो काम करने आती है ना उसकी बेटी को थोड़ी मदद कर दो। हाँ जी, फिर क्या हुआ? जो मालिक की जो बेटी थी रवीना, तो वो जो स्कूल जो जा रही थी जो पिंकी, उसका स्कूल छूटने का कारण वो सोची उसका भी मैं पढ़ाई ज्वाइन करवा देता हूँ, उसका पढ़ाई छूट जाएगा। बाद में मैं अपना अगले साल बर्थडे मना लूँगी। बर्थडे में अगले साल मना लूंगी। फिर क्या हुआ? कुछ बीच में छूट गया। यस सर जी, रवीना को पता चला था कि पिंकी की पढ़ाई उसके दादाजी की तबीयत खराब होने से छूट गई है। रवीना को पता चला कि पिंकी की पढ़ाई छूट गई है किसी कारण से। फिर क्या हुआ? यस, आलोक आलोक आलोक। और उनके पास फीस नहीं थी। हैं? फीस नहीं थी। नहीं, पढ़ाई छूट गई। फिर क्या हुआ? फिर क्या कहते हैं, रवीना 8th क्लास में पढ़ती थी। उन्होंने कहा क्या कहते हैं कि बर्थडे में अगले साल अपना मना लूँगा। ये बता दिया मिन्नतुल्लाह ने। आगे बढ़ो, अगला स्टेप। यस सर, वेट। तो रवीना जो थी ना तो उसने जब वो जो उसने जो रवीना के घर में जो काम करने वाली जो औरत थी उसकी बेटी की पढ़ाई छूटी, तो उसने ये भी सोचा। आगे बढ़ो बेटा, आगे बढ़ो, आगे। सर यस, रवीना जो थी ना उसने सोचा कि मैं अपना थोड़े पैसे उसे दे दूँ। हाँ जी, तो उसने सोचा मैं अपने बर्थडे के खर्चे कम करके थोड़े पैसे रवीना दीदी को दे देती हूँ। फिर उसने नहीं, रवीना दीदी की बेटी को दे देती हूँ। रवीना तो खुद थी वो। हाँ जी। उसके मन में आया कि उसमें पैसे दे देती हूँ, तो वो उसने अपने पापा को कहा जा। हाँ, अपने पापा से बात की, घर वालों से बात करी। फिर घर वाले नहीं माने। मान गए। घर वाले नहीं माने। सर मान गए। घर वाले नहीं माने। हाँ जी, फिर क्या हुआ भाई? बिट्टू बताओ। कल आपने कहानी नहीं सुनी? अरे ऐसा क्यों? हाँ भाई अरमान, फिर क्या हुआ? सर फिर रवीना के पापा ने फिर उन लोगों को पैसे दिए। रवीना के पापा ने उन लोगों को पैसे दे दिए। इस तरह से आपने देखा कि रवीना ने अपने जन्मदिन पर खर्चे को कम करके ये सोचा कि अगले साल अच्छे से मना लूँगी। अभी इन पैसों की ज़रूरत किसे है? पिंकी को है और पिंकी की पढ़ाई को है। तो एक सवाल है आपके लिए, घर में ऐसी कौन कौन सी ज़रूरतें हैं जिन पर हम अपने खर्चे कम कर सकते हैं? भाई हमारे घर में बहुत सारे खर्चे हैं, ज़रूरतें हैं जिन पे हम अपना खर्च कम कर सकते हैं। जैसे रवीना ने किस पर खर्च किया कम? बर्थडे पर। चल गया ना? बर्थडे पे कम खर्च करने पर बर्थडे चल गया। ये दिक्कत आई। 5 किलो का केक ना सही तो 4 का आया होगा। भर के ना खाया होगा तो थोड़ा थोड़ा खाया होगा। तो ऐसा किस ज़रूरत पर आप खर्च कम कर सकते हैं?
हाँ जी, सबसे पहले रिहाल से ना पूछ करके मिन्नतुल्लाह। हाँ जी, सर कपड़े पर हम 4 जोड़ी कपड़ा खरीदते हैं, पर हम 2 जोड़ी कपड़ा खरीद कर हम चला सकते हैं। 2 जोड़ी कपड़ा खरीद सकते हैं, 2 ना खरीदे तो 4 खरीदो, 3 खरीदो, 1 जोड़ी बचेगा तब भी बहुत बचेगा। यस, खिलौने पर। खिलौनों पर कैसे? जब हम खिलौने थोड़े बहुत सारे खरीदते हैं, अब उसे 1-2 भी खरीदे तो भी चलेगा। और ना खरीदे तो भी चलेगा। चलेगा ना, अभी बड़े हो गए अब आप। हाँ जी, सर जी हम लोग टीवी और फोन्स में ज़्यादा समय बर्बाद भी करते समय नहीं पैसे खर्च। हैं, बिजली बिल और रिचार्ज में जाते हैं पैसे। सर जी हम लोग टीवी कम देख के बिजली बिल कम ला सकते हैं, जिससे हमारे पैसे बच सकते हैं। बिजली बिल कम कर सकते हैं आप। और भाई, और सिर्फ पैसे ही नहीं बचेंगे, यहाँ पे देश के लिए बहुत बड़ा योगदान करेंगे आप। हाँ जी, सर, जैसे कि मतलब बच्चे सभी स्टेशनरी का सामान बहुत अच्छे से सजाते हैं, उससे कम पैसे खर्च करके जो पढ़ाई का सामान जो कॉपी होती है उसी में सिर्फ काम चला ले, क्योंकि वो सब बहुत सजाते ये सब करते हैं, उससे पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं। हाँ जी, तो आप 50 रुपए के पेन की जगह 5 रुपए का पेन ले सकते हैं। यस, और हाँ जी जाविर, सर मैं जो बताऊँगा एक ही चीज़ है क्या? बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बताओ बिट्टू। सर हम बाहर की चीज़ें ना खाकर हम घर की भी चीज़ खाकर पैसे बचाते हैं। हाँ, बाहर की चीज़ें ना खा करके घर की चीज़ें खा सकते हैं। आप बताओ, खड़े हो जाओ, बताओ, आप भी क्लास में हैं, बताइए। यस, जब भी आप कहीं घूमते हैं तो कम से कम खर्चा करना चाहिए, ताकि हमारे जो बच्चे, नहीं आप दूसरों को मत बोलो, अपनी बताओ कि क्या कर सकते हैं आप। हम जैसे हम कहीं घूमने जाए तो जो हमें पसंद है उन्हें ना लेकर हमें कुछ जो कम सस्ती वाली चीज़ें वो लेनी चाहिए, ताकि हमारे पैसे और कम सस्ती चीज़ आपको पसंद ही ना हो तो कोई ना, फिर भी चलेगा, घूम के तो आ जाए कम से कम। घूम के आ गए तो चीज़ खरीदनी है ही फिर। हाँ जी देव, सर जैसे हम महंगा फ़ोन लेते हैं शॉप करने के लिए, उसकी जगह कोई सस्ता सा फ़ोन ले लो। सस्ता सा फ़ोन ले सकते हैं, काम चल सकता है। यस, सर जैसे हम कहीं पे जाते हैं तो हमें लगता है कि हम पे खूब अच्छा सामान होना चाहिए, 7-7 हज़ार के जूते, कपड़े होने चाहिए, 2-2 हज़ार की जैकेट वगैरह होनी, लेकिन हमें उन सबको शॉप करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ नॉर्मल कपड़े जो शूज़ जो होते हैं 12,000 उसके ऊपर हमें नहीं खर्च करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पैसे बचेंगे और अगर कोई बाई चांस हमसे कुछ आगे दिक्कत हो गई तो उसमें काम आएंगे। बिल्कुल। हाँ जी अरमान, जैसे कि 40 रुपये किंडा, 40 ऊंचा बोलो। 45 रुपये का किंडा जो हो गया, मतलब कि ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए इसमें। 45 रुपए का किंडर जो दुकानदार 45 में ही देगा ना, 45 रुपये का 40 में थोड़ी देगा। उससे कम लेना चाहिए। तो किंडर जो ही चाहिए तो भाई उतने का आएगा वो तो। नहीं मतलब कि किंडर जो नहीं लेके दूसरा चीज़ ले। हाँ ये बोलो ना, किंडर जॉय ना ले करके दूसरा चीज ले लो। हाँ जी शमशाद, बताओ कैसे आप अपनी ज़रूरत को कम कर सकते हैं एडजस्ट। जैसे हमें कुछ महंगा सामान पसंद आ गया और जैसे कि सामान का बताओ, कौन सा सामान? जैसे लोग फ़ोन का बता रहे हैं, किंडर जॉय का बता रहे हैं। हाँ जी कोई और? यस सर जैसे हम स्कूल गए तो हम सोचते हैं कि हमें महंगा बैग चाहिए, हम अच्छे लगेंगे, पर हम सस्ते बैग से काम चला सकते हैं। महंगा बैग ही जरूरी नहीं है, सस्ते बैग से भी आप काम चला सकते हैं। अगला सवाल है हमारा, आप अपने आसपास रह रहे लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं? ऐसे कौन कौन से काम हैं जिनमें आप मदद कर पाते हैं? आप अपने आसपास में लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं और कैसे कर पाते हैं? वो बात ना बोले जो हमारे बस में नहीं है। हमने किसी को बहुत भूखा देखा और हमें लगा कि हम 10-20 हज़ार रुपये उसे दे दें क्योंकि हमारे पल्ले नहीं है। तो जो हम कर सकते हैं वही बताएं आप। हाँ जी दुकान जाने में। ऊंचा बोलो। दुकान पे जाने में। दुकान पे जाने में कैसे? जैसे कैंडी बोलती है ना, बेटा ये ऐसे सामान लिया, हम ले आते हैं। अच्छा मतलब आंटी अगर दुकान पर हमें भेज रही है तो हम जा सकते हैं। यस आप? जी हमारे इधर एक आंटी है, वो हमें कुछ भी बोलते तो हम उनका सामान ला के दे देते हैं। सामान लाने में, मतलब दुकान तक सामान लाने में। और कुछ? जैसे कोई बच्चा पूछता है ना भाई ये क्या लिखा है और ये क्या लिखा है, तो उसे बताने में। जैसे आपकी क्लास में कोई आपसे पूछे तो आपने बता दें तो आपने उनकी मदद कर दी। बहुत बड़ा नहीं, छोटा, लेकिन मदद हो गई है। हाँ जी और जब मेरा काम पूरा रहता है, कोई कॉपी मांगता है मैं उसको कॉपी दे देता हूँ काम करने के लिए। तो कॉपी दे करके आप किसी की मदद कर सकते हैं।
देखिए क्लास के अलावा भी आप बहुत जगह मदद कर सकते हैं, जैसे दुकान पे कर रहे हैं, वो मदद कर रहे हैं दूसरों को बता के कॉपी दे के। यस आप सर जैसे कि कोई हिंदी का चैप्टर पढ़ाया ना तो मुझे समझ आ गया और दूसरों को समझ नहीं आया तो मैं उसे समझा भी देता हूँ और क्वेश्चन भी बता देता हूँ। आप समझा भी देते हैं और क्वेश्चन भी बता देते हैं। अच्छा, इससे फ़ायदा है, जैसे जाविर समझ चुका है और दूसरों को समझा रहा है तो दूसरों को तो फ़ायदा है। जाविर को क्या फ़ायदा है बताओगे? हाँ पीछे जाना, हाँ आप बताओ। सर जाविर को 2-2 बार समझ में आ गया। हाँ जाविर को 2-2 बार। जब हम समझते हैं तो कम समझ में आता है, जब हम समझाते हैं तो और ज़्यादा समझ में आ जाता है। और सिर्फ हिंदी ही नहीं, आप हर सब्जेक्ट में ऐसा कर सकते हैं, आपको लगेगा कि आप और स्मार्ट होते जा रहे हो। यस, और बताइए कैसे मदद कर सकते हैं आप कर रहे हो। हाँ जी सर एक मेरे बगल में एक आंटी है, पानी का बोतल मतलब सिलेंडर गैस भरते हैं तो उससे खाली सिलेंडर जो होती है जीने पे ले जाने के लिए दिक्कत होती है तो आंटी मुझे बोलती है जो थोड़ा हेल्प कर दे तो वो भी पकड़ा रहता है, मैं भी पकड़ आप तो, कर देते हैं। हाँ। तो आप सिलेंडर तो महीने 1.5-2 महीने में तब तक आप सिलेंडर का इंतज़ार करते हो? नो सर, जब रहते हैं तब तो सिर्फ सिलेंडर से मदद करते हैं, वो तो आप महीने 1.5 महीने में करोगे? नो सर, दुकान है ना उनका तो। अच्छा दुकान है तो मतलब काम चलता ही रहता है। ओके यस सर जैसे सर कोई डिलीवरी बॉय आता है तो सर जैसे कोई डिलीवरी बॉय आता है सर उन्हें पता नहीं पता होता तो हमसे पूछते हैं तो मैं बता देता हूँ। एड्रेस बता के उनकी मदद कर सकते हैं आप। सर मेरे दोस्त मतलब मेरे दोस्त का काम पूरा नहीं रहता है तो वो कहते हैं मेरा काम पूरा कर दे तो मैं कर देता हूँ। अरे तो आप गलत कर रहे हैं, तो आप दोस्त का काम कर रहे हो, होमवर्क वगैरह नहीं मतलब समझा भी देता हूँ। समझाना अलग चीज़ है, काम ना करे वो आलसी बन जाएगा वो। हाँ जी सर मेरे इधर एक सब्जी वाले अंकल है, वो जब शाम में ले जाते हैं ना तो हमारे इधर थोड़ी सी ऊंचाई है रोड तो उनसे होता नहीं, मेरे को बोल देते तो मैं उनके थैले में थोड़ी सी धक्के लगा। आप उनका धक्का लगाए तो वो बोलते हैं इसलिए धक्का लगाते हैं आप? कभी कभी बोलते बाकी दिन हाँ जी सर मेरे घर के सामने सर एक मंदिर है, उसके अंदर सर सुबह एक अंकल ना वो करते हैं साफ सफाई, तो वो अकेले करते हैं इसलिए मैं भी उनकी मदद कर देता हूँ साफ सफाई। आप भी लग जाते हैं उनके साथ। यस हाँ जी जाविर। सर जब भी मैं कुछ मिनी ब्रेक या चीज़ लाता हूँ ना तो मैं दूसरों को भी बांट देता हूँ। दूसरों को भी बांट देते हैं आप शेयरिंग कर रहे हैं। मदद कैसे कर रहे हैं? मदद अलग है और उनके साथ सहयोग करना एक ही चीज़ है। हाँ जी जैसे कि लाइब्रेरी वाली मैम है ना, कुछ सामान मतलब सीढ़ी पे से लेकर आते हैं तो मैं उसका मैम मेरे को दे देती तो मैं मदद कर देता हूँ। मैडम दे देती है तो मदद कर देते हैं, मैडम नहीं देती है तो मैम को मैम गुड मॉर्निंग बोलता है उसके बाद मेरे को दे देती है। दे देती है। आप खुद नहीं बोलते मैम मैं ले जाऊँ, मैम तब या मैम या सर ही नहीं, किसी को भी हम बोल सकते हैं। हाँ जी यस डिफरेंट। सर नाम के एक आंटी ने बोला था कि खाना पहुँचा दे अंकल को, तो मैंने खाना पहुँचा दिया था और सर ने बोला था क्या ऊपर से सामान लिया था, मैं ऊपर से सामान ले आया था, उनका पाँव भी चोट लगी थी ना। और एक लड़का बुक आपने क्या क्या काम किया हम वो नहीं पूछ रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं आप क्या क्या कर सकते हैं। आप समाज के लिए ऐसे कौन कौन से काम हैं जिन्हें आप इन फ्यूचर करना चाहेंगे, अभी आपके पास है या नहीं है? समाज के लिए आप ऐसे कौन से काम हैं जो भविष्य में करना चाहोगे? 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद नौकरी लग जाएगी, कुछ आपके पास हो जाएगा तो आप क्या करना चाहेंगे? सोचो, थोड़ा सा सोचो क्या करना चाहेंगे आप? क्या करना चाहोगे? अपनी कॉलोनी में मंदिर बनवाना। अपनी कॉलोनी में बहुत बड़ा मंदिर बनवाना। हाँ जी और सर जी मेरे गांव में मतलब सड़कें अच्छी नहीं है तो जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो वहाँ पे सड़कें बनवाऊंगा। क्या बनाएंगे? सड़कें बनवाएंगे। वो सरकार बना लेगी? सरकार नहीं बनवाती। नहीं बना रही सरकार, इसलिए हर अच्छा। जगह पे गड्ढे हैं सर, सड़क में कई लोगों को चोट लग जाती है। ओके यस आप सर पूरी कॉलोनी सर साफ सफाई करवाऊंगा। साफ सफाई करवाओगे आप? और यस तो जब मैं बड़ा हो जाऊँगा ना, मेरा नौकरी लग जाएगा तो मैं अपने गाँव में एम्बुलेंस लाऊंगा। क्या लाए? एम्बुलेंस, यानी जिसको परेशानी हो जा सके। हैं क्या बात है। हाँ जी और यस क्या करना चाहोगे आप? यू हैव मनी लॉट्स ऑफ, आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया, नौकरी अच्छी लग गई है, पैसे की कमी नहीं है, ताकत है आप संपन्न हो चुके हैं। यस है पेड़, तो पेड़ लगाने के लिए बड़ा क्यों होना है आपको? अभी लगाओ। है किसने मना किया?
कहीं वहाँ पर मेरे मामा बहुत लोग मना करते हैं, बोलते लगा मत, यहाँ पर झाड़ी वाली हो जाएगी। नहीं, झाड़ी वाले पेड़, आम का पेड़ लगाओगे झाड़ी क्यों होगी? फलदार पेड़ लगाओगे, नीम का लगाओ, बबूल का लगाओ, बड़ा सा पेड़ लगाओ, सेब का लगाओ, संतरे का लगाओ। यस, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो कोई भी गरीब मतलब भूखा नहीं सोएगा, उसे खाना खिलाई दीजिए। अच्छा, सच में ही? कैसे करेंगे आप, क्या करेंगे ऐसा? जब पैसे आ जाएंगे तो मतलब उनको खाना दूंगा, मतलब आप दिल्ली में रह रहे हैं, एक हरियाणा में भूखा रो रहा है, आप क्या करेंगे? उनके लिए मतलब वो होता है ना समाज, ये चलते हैं क्या, हैं? डिलीवरी? क्या कर सकते हैं आप और क्या करेंगे आप? कर सकते हैं तो सब कुछ कर सकते हो, क्या करेंगे आप? हाँ जी। सर मंदिर के सहयोग में सर पूरा खड़ा रहेंगे। हैं? मंदिर के सहयोग में सर पूरा खड़ा रहेंगे। मंदिर के सहयोग में पूरा खड़ा रहेंगे आप। हाँ जी, और आप हाथ खड़ा कर रहे थे? सर मैं अच्छाई का साथ दूंगा। कैसे? कई लोग बुरे होते हैं ना जो दूसरे की जमीन हड़पाना चाहते हैं, तो मैं उनके खिलाफ खड़ा रहूँगा। जमींदार। अच्छा, मतलब आप सही लोगों को न्याय दिलाएंगे। यस सर। अच्छी बात है। यस राहुल, क्या नाम है? आयुष गुप्ता। सर जी मैं अपने गांव में ना वो क्या नाम है, नाम भूल गए?